हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं कि सास को सास रहने दो। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है सास बहू का रिश्ता। सबसे बड़ी समस्या है, ये आप लोग जानते ही हैं। कहते हैं ना कि अगर ये रिश्ता सुधर जाए तो घर स्वर्ग बन जाए, और जो रियलिटी है मैं उससे बोलूँगी ही। और मैं आज एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ, सास बहू के रिश्तों पर आधारित। लड़कियाँ अक्सर कहती ना कि मेरी माँ ये नहीं कहती थी, मेरी माँ वो नहीं कहती थी, लेकिन कभी किसी ने सास के नज़रिए को देखने की आवश्यकता नहीं समझी शायद, इसीलिए इतनी सारी दिक्कतें होती हैं। और फ्रेंड्स, ये कहानी मुझे अमरजीत दीप भैया ने भेजा था व्हाट्सएप पर। मुझे बहुत अच्छी लगी कहानी। क्या उन्होंने कुछ पंक्तियाँ टाइप में भेजी थी जिसको मैंने कहानी का रूप दिया है। मुझे नहीं पता ये किसने लिखा है, पर जिन्होंने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। अगर मैं आशा करती हूँ अगर मेरी कहानी उनकी कहानी कहिए कभी उन तक पहुंचती है तो प्लीज़ उनका कमेंट वो ज़रूर करें और अपना प्यार और आशीर्वाद इस कहानी को ज़रूर दें। तो मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ, सास को सास रहने दो। क्या हुआ, आज फिर मूड खराब है? शांतनु ने रितु को देखते हुए कहा। नहीं, रितु ने मुंह घुमाकर कहा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो शांतनु ने कहा, क्या हुआ बताओगी? आखिर तुम्हारा मुंह क्यों, तुम क्यों गुस्से में हो? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? क्या आज फिर सास बहू में कोई बात हो गई? क्या माँ ने आज फिर तुम्हें कुछ कह दिया? ये कहकर शांतनु मुस्कुराने लगता है। तो रितु कहती है, हाँ तुम्हें हंसी तो आएगी ही ना, तुम्हारी माँ हमेशा मुझे डांटती जो रहती हैं, तो तुम्हें हंसी तो आएगी ही ना। और तुम्हें बुरा नहीं लगता कि वो अक्सर हमें डांटती रहती हैं? मैं कितनी बार तुमसे कह चुकी हूँ कहीं अलग रूम ले लो, वहाँ पर रूम लेकर हम लोग रहेंगे, यहाँ पर रहकर हम लोग मैं अक्सर उनकी डांट खाती रहती हूँ। तो इस पर शांतनु कहता है कि बताओ हुआ क्या है, आखिर क्या किस बात की वजह से माँ ने डांटा? तो इस पर रितु कहती है कि कुछ नहीं, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और जिसकी वजह से माँ गुस्सा होने लगी कि घर का काम पड़ा है और ये तुम बातें कर रही हो। तो इस पर वो शांतनु से कहती, क्या मैं अपने दोस्तों से बात भी नहीं कर सकती हूँ? क्या शादी के बाद इतना बाउंडेशन हो जाता है रिश्तों पर कि कोई अपनी फ्रेंड से भी बात नहीं कर सकता? तो इस पर शांतनु कहता है, क्यों नहीं बात कर सकती हो? मैं अभी माँ से पूछता हूँ, माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो माँ के पास जाने लगता है, तभी रितु उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है ठहरो। माँ ने इसलिए डांटा कि क्योंकि मैंने घर का काम नहीं किया था, घर के कुछ काम पड़े हुए थे और मेरी बात ज़रा लंबी चली और मेरी फ्रेंड ने फ़ोन किया, बहुत दिन बाद हमारी बात हुई, तो करीब 2-2.5 घंटे हमारी बात चली, जिसकी वजह से माँ गुस्सा हो गई कि हाँ घर का काम कर लेती, तुम्हें टाइम का कदर नहीं है। इस वजह से मेरे ऊपर गुस्सा हुई। पर क्या करूं, कभी कभी तो हमारी बात होती है, मैं रोज़ तो अक्सर अपने फ्रेंड से बात करती नहीं। तो इस पर शांतनु समझ जाता है और शांतनु रितु के पास आता है, कहता है कि जानती हो माँ ने तुम्हें क्यों डांटा? क्योंकि तुम अगर घर का काम कर लेती हो, तुम अगर कोई भी काम वक्त देखकर नहीं करोगी तो आगे तुम्हें परेशानी होगी। तुम कहती हो ना कि मेरी माँ कभी नहीं डांटती थी, मैं अक्सर घर में चाहे जितनी देर बातें करती थी, माँ कभी नहीं कुछ कहती थी, पर सास है ना तो ये कहेंगी ही। तो इस पर जो है माँ इसलिए तुमको डांटती है क्योंकि तुम जिम्मेदार बनो। वो चाहती है कि तुम अपना हर काम वक्त से करो, वक्त का ध्यान रखो। शांतनु अपनी पत्नी को समझाता है कि माँ कभी भी कभी भी गलत नहीं होता कि वो तुमको बिना फालतू के डांटे। वो सिर्फ बस यही चाहती हैं कि तुम हर चीज़ वक्त पर करो। शांतनु और रितु दोनों बातें कर रहे थे, तभी शांतनु ने देखा एक बच्चा बाहर खेल रहा है। वो बार बार चलने की कोशिश कर रहा है, उसकी माँ बार बार उसे चलाने की कोशिश कर रही हैं। वो बच्चा बार बार गिर जा रहा है, उसकी माँ बार बार उसे उठा ले रही हैं, गोदी में ले रही हैं और बार बार उसे चलाने की कोशिश कर रही हैं। बच्चा भी सोचता है कि मैं गिरूंगा तो माँ उठा लेंगी, तो वो अक्सर गिर जा रहा था, वो चल नहीं पा रहा था। शांतनु और रितु आपस में बात कर रहे थे, बालकनी से ये नज़ारा साफ दिख रहा था। तभी
शांतनु और रितु ने देखा कि उसकी माँ अंदर कुछ काम के लिए चली गई और वो बच्चा फिर दोबारा कोशिश कर रहा था उठने की और चलने की। वो एक बार उठकर चलना जैसे ही उसने स्टार्ट किया वो फिर गिर गया। लेकिन इसके बाद उसने इधर उधर देखा, उसे कोई उठाने नहीं आया, तो उसने फिर उठकर चलने की कोशिश की। तीसरी बार वो बच्चा पुनः उठकर जब वो चलने की कोशिश करता है तो वो चलने लगता है। तो इस पर शांतनु रितु से कहता है, रितु जानती हो, तुम अक्सर कहती हो ना कि मेरी माँ अक्सर मुझे हर समस्याओं से बचाती थी, मुझे हर प्रॉब्लम आने से पहले वो अपने ऊपर ले लेती थी, कोई भी प्रॉब्लम मेरे ऊपर नहीं आती थी। तो आज तुम्हें एक बात मैं बताता हूँ। रितु उसकी तरफ देखती है, कहती हाँ बताओ क्या है। ये तो बात सही है कि माँ मेरी कभी भी मेरे ऊपर कोई भी समस्या नहीं आने दिया माँ ने। तो इस पर शांतनु कहता है, रितु तुम देख रही हो ना इस बच्चे को, ये बार बार गिर रहा था क्योंकि इसकी माँ इसे संभाल रही थी। तुम जानती हो माँ का और तुम्हारी माँ और मेरी माँ की ममता में कोई अंतर नहीं है, दोनों की ममता एक जैसी है, दोनों हमें उतना ही प्यार करती हैं। लेकिन तुम देख रही थी ना कि माँ जब तक उसकी थी, उस बच्चे की माँ जब तक थी, तब तक वो बच्चा बार बार गिर रहा था, चल ही नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी माँ अंदर गई, उस बच्चे को अकेला छोड़ा, वैसे ही वो बच्चा पुनः चलने लगा। वो देखो उसकी माँ भी कितनी खुश हो रही है कि उसका बच्चा चलना शुरू कर दिया। जानती हो माँ और सास में यही अंतर होता है। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे जब भी कोई परिस्थिति आएगी तो ढाल बनकर खड़ी रहेंगी, लेकिन सासू माँ जो होती हैं वो तुम्हें उस परिस्थिति से लड़ना सिखाएंगी, ना कि तुम्हारे आगे ढाल बनकर खड़ी होंगी। वो तुम्हें उस परिस्थिति से जूझना सिखाएंगी। वो तुम्हें सिखाएंगी कि हमारे लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती है, वो चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, इसलिए वो कभी आगे नहीं खड़ी होती हैं। वो तुम्हें उस समस्या से खुद लड़ना सिखाती हैं। रितु शांतनु की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसे समझ में आ रहा था कि उसकी सासू माँ उसे कभी भी फालतू में या किसी गलत वजह से नहीं डांटती, वही गुस्सा करती रहती है कि उसकी माँ और सासू माँ में कितना अंतर है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं बेटी बनाकर ले जा रहा हूँ, लेकिन बेटी जैसा ख्याल नहीं रख पाते। उसे समझ में आ रहा था कि ज़िंदगी अगर जीना है तो उसे इन सारी परिस्थितियों से उसे सामना करना ही पड़ेगा। शांतनु की बातें रितु को समझ में आती हैं और वो शांतनु को थैंक्स बोलती है। वो आकर नाश्ता बनाती है, खाना बनाती, चाय पानी देती है, उसका मूड ठीक हो जाता है। कुछ दिन यूं ही चलता है। एक दिन जो है, कुछ दिन ऐसे ही अच्छा खासा चल रहा था। एक दिन रितु का थोड़ा सा देर में उठने का मन हुआ। उसने सोचा कि कोई मम्मी तो है ही, नाश्ता दे देंगी, मैं थोड़ा लेट में उठती हूँ और चाय नाश्ता ही तो है, बाद में मैं खाना बना लूँगी। ये सोचकर उसका मन थोड़ा सा देर में उठने को करता है, तो वो थोड़ा लेट में उठती है। इतनी देर में वो देखती है कि उसकी सासू माँ जब वो उठती है तो देखती है कि उसकी सासू माँ नाश्ता बना चुकी होती हैं। वो गुस्से में रहती हैं, थोड़ा बड़बड़ाती भी हैं कि हाँ इनको टाइम का कोई वो नहीं है और इतनी लेट में ये उठती हैं, क्या बहुएं इतनी लेट में उठती हैं, जो है थोड़ा जल्दी उठ जाए, नाश्ता मुझे बनाना पड़ रहा है। वो नाश्ता वगैरह दे तो देती हैं पर गुस्सा करती हैं, जिसकी वजह से रितु को काफ़ी बुरा लगता है। रितु जो है सोचती है कि एक ही दिन तो है, बना लिया मम्मी जी ने, तो क्या इसमें गुनाह हो गया, और क्या अगर आज उनकी बेटी इतनी लेट तक सोई होती, क्या वो ना बनाती। तो वो अपना सारा काम ख़त्म करती है और इसके बाद आकर अपने कमरे में आती है और अपनी माँ से बात करती है। तो उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम्हारा मूड थोड़ा सही नहीं लग रहा, क्या हुआ, कोई दिक्कत हो गई है, कुछ तबीयत ख़राब है क्या। तो इस पर रितु कहती है, नहीं माँ आज थोड़ा सा मैं लेट में उठी, जिसकी वजह से मम्मी जी काफ़ी गुस्सा है मुझसे। और क्या हुआ, मैं एक दिन ही तो लेट उठी, मैं तो रोज़ जल्दी उठ जाती थी। तो इस पर उनकी माँ कहती हैं, बेटा जो है, रितु कहती है कि माँ तुम तो कभी गुस्सा नहीं करती थी, मैं कितनी भी देर में उठती थी, आप मुझे जगाती भी नहीं थी, पर गुस्सा भी तो नहीं करती थी ना। फिर सास ऐसी क्यों होती हैं कि अगर थोड़ा सा लेट हो जाए उठने में तो गुस्सा करने लगती हैं। तो इस पर उनकी माँ कहती है, बेटा अगर तुम्हारी भाभी यहाँ पर यही करती तो शायद मैं भी गुस्सा करती। बेटियों को माँ को पता होता है कि बेटियों को ससुराल में जाके ये सारा काम करना होगा, इस वजह से माँ जो है कभी भी बेटी को नहीं जगाती। वो सोचती है कि ठीक है मायका है, मायके में सो ले। लेकिन एक सास कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बहू लेट उठे, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी बहू जिम्मेदार बने, वक्त की कदर करना सीखे। अगर तुम लेट में सोकर उठोगी
तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कैसे होगा, तुम गृहस्थी को संभालना कैसे सीखोगी। तो तुम्हारी सास ने जो किया वो कुछ गलत नहीं किया है। अपनी रितु की माँ अपनी बेटी को समझाती हैं, वो कहती है कि बेटा कभी भी वो चाहती है, कोई भी सास हो वो चाहती है कि उसकी बहू जिम्मेदार बने और वक्त की कदर करना सीखे। तो बेटा सास और माँ में अंतर कोई नहीं है, दोनों की ममता एक जैसी है, पर दोनों का समझाने का तरीका अलग अलग है। माँ सोचती है कि बेटी ससुराल जाएगी तो उसे जिम्मेदारी आ ही जाएगी, और सास सोचती है कि हाँ अगर मैं नहीं सिखाऊंगी तो जिम्मेदारी कौन सिखाएगा। और आगे जिस गृहस्थी को उन्होंने इतने प्यार से रखा है संभाल कर, वो जानती हैं वो गृहस्थी तुम्हारे हाथ में जानी है, तो उस गृहस्थी को संभालने से पहले तुम्हें वो हर जिम्मेदारी समझाना चाहती हैं। तो बेटा इसमें गलत कुछ नहीं है। रितु की माँ अपने बेटी को समझाती हैं तो रितु को भी बातें सारी समझ में आती है कि हाँ मम्मी जी ने गलत नहीं डांटा, सही बात है। सुबह उठने से जो है घर के काम भी सही से हो जाते हैं और माइंड भी फ्रेश रहता है, तो उसे सारी बातें समझ में आती हैं और वो अपनी माँ का भी धन्यवाद करती है और सास के बारे में भी सोचती है कि उसकी सास कभी उसे गलत नहीं डांटती हैं। सच बात है, जिस इंसान ने अपनी गृहस्थी को इतने सालों तक सहेज के रखा हो, वो इंसान जब आपके हाथ में गृहस्थी दे रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ वो आपको सिखा कर ही देगा। तो फ्रेंड्स, ये कहानी सास को सास रहने दो, कभी सास और माँ का कंपेयर मत करो, मेरी यही पर ख़त्म होती है। और ये बात सही ही है कि कहीं ना कहीं जो है कहते हैं ना कि सास से अच्छी टीचर कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो तुम्हें एक जिम्मेदार इंसान बनाती है। वो सास अक्सर खुद बुरी बन जाएंगी पर अपनी बहुओं को हर परिस्थिति से लड़ना सिखाती हैं। तो हमें सास को हमेशा यूँ कोसना नहीं चाहिए कि इन्होंने मुझे ये कहा। पहले ज़माने में होता था ना कि छोटे पर शादी हो जाती थी और ज़्यादातर सास ही एक बहू को सिखाती थी कि कैसे गृहस्थी संभालनी है, कैसे क्या करना है, कैसे रहना है, सब कुछ। और उस समय पे घर टूटते नहीं थे। पर आज क्या है, आजकल लड़कियां बिल्कुल सास का सुनना नहीं चाहती हैं। बस उनका एक ही होता है, मैं शादी करके जाऊं तो मैं और मेरा पति ही रहे। तो अक्सर वो सोचती हैं कि क्यों ना जो है सास से अलग कमरा लेकर रहा जाए या अलग घर लेकर रहा जाए, ये सारी बातें वो सोचती हैं। पर वो एक चीज़ भूल जाती हैं कि कहते हैं ना कि जो बहू सास का साथ नहीं निभा सकती, सास को छोड़कर अलग रहना चाहती हैं, वो समझ नहीं पाते कि बिना डोर के पतंग ऊंचे तो काफ़ी उड़ जाती है, लेकिन एक दिन वो ज़मीन पर आकर गिर जाती है। ठीक उसी तरह सास हमेशा जो है, अगर जो है सास आपके जीवन में आपको अच्छाई और सच्चाई का रास्ता बताती रहेंगी, तो वो डोर जो है कभी इधर उधर नहीं जाएगी, वो न टूट कर या कट कर गिरेगी, वो सीधे जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ेगी। तो ये कहानी, मैं नाम नहीं जानती इनका, पर अमरदीप भैया अम्बेडकर नगर से इन्होंने भेजा है। बहुत अच्छी कहानी है। इसका शीर्षक है क्योंकि सास कभी माँ नहीं होती, और बहुत अच्छा लिखा है। जिन्होंने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, उनका मैं थैंक्स करती हूँ। सच में मेरा दिमाग भी यहाँ तक नहीं गया था, और सच में वाकई बहुत अच्छा लिखा है कि मैं आप लोगों से मैंने शेयर किया उसे कहानी के रूप में, और आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। और आप लोगों को अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और मैं इनमैन से या सर्च जो इन्होंने भी ये कहानी लिखी है, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर ये कहानी आप तक पहुँचती है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।